गांव का एक लड़का था, नाम था सुनील। रोज सुबह वो अपना सैंडविच का ठेला लेकर, आइए बाबू आइए, ताजे ताजे सैंडविच खाइए। पर सच्चाई ये थी कि सैंडविच ताजे नहीं होते थे। एक दिन जब सुनील ने अपना ठेला सरकारी स्कूल के सामने लगाया, गांव का सिपाही रघुवीर वहां आ पहुंचा। कितनी बार तुझे कहा है कि यहाँ ठेला मत लगाया कर, ये सरकारी जमीन है। अब तुझे 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। सुनील, अरे कांस्टेबल साहब, कितनी बार आप ये बात कहते हो? थकते नहीं क्या? चलिए थोड़ा आराम करिए, ये लीजिए। सुनील ने धीरे से 200 के नोट उसकी जेब में डाल दिए। सिपाही, ठीक है, इस बार छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार मत आना यहाँ। सिपाही चला गया और सुनील फिर से अपने काम में लग गया। कुछ दिन बाद एक ग्राहक आया। ग्राहक, अरे भाई, कल मैंने तुमसे सैंडविच खरीदा था अपने परिवार के लिए। आज सब बीमार हैं, ये क्या बेचते हो यार? सुनील, अरे भाई, पूरा दिन क्या सिर्फ मेरा सैंडविच ही खाया तुमने? कुछ और भी खाया होगा। जाओ यहां से, गलती तुम्हारी है। ग्राहक उदास होकर चला गया। थोड़ी देर बाद एक और आदमी आया। आदमी, भाई बहुत भूख लगी है, जल्दी एक सैंडविच दे दो। आदमी ने झटपट सैंडविच खा लिया। आदमी, ये क्या है भाई? ये तो बासी सैंडविच है, ताजा नहीं है क्या? सुनील, अरे भाई बिल्कुल ताजा है, कल ही बनाया था। आदमी, कल बनाया और आज बेच रहे हो? और वैसे भी तुम्हारे पास यहाँ ठेला लगाने का लाइसेंस है? सुनील, तू कौन होता है पूछने वाला? मैं लोकल लड़का हूं, एक दिन में गायब कर दूंगा तुझे। चल हट यहां से। आदमी चुपचाप चला गया। अगले दिन सुनील फिर से अपने ठेले के साथ आया, लेकिन तभी वही आदमी पुलिस की वर्दी में आया और उसके साथ सिपाही रघुवीर भी था। पुलिस अधिकारी, सिपाही जी, ये लड़का सरकारी जमीन पर बिना लाइसेंस के ठेला लगाता है और बासी सैंडविच बेचता है। आप क्या कर रहे हैं? सिपाही ने सुनील को पकड़ा और पुलिस जीप में बिठा दिया। गांव के बीचों बीच एक नया वड़ा पाव का ठेला खुला था। ठेले वाला था बबलू और उसके साथ हमेशा उसका छोटा भाई छोटू रहता था। एक दिन बबलू ने परेशान होकर कहा, अरे भाई छोटू, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, ठेले पर मत बैठा कर। तू अपनी पढ़ाई कर, अपना सपना पूरा कर, यहाँ बैठकर टाइम खराब मत कर। छोटू, हाँ भैया, मैंने सोच लिया है, मैं शहर जाऊंगा, कॉलेज में पढ़ाई करूंगा और वहीं कोई काम भी कर लूंगा। जल्द ही निकल जाऊंगा। कुछ ही दिनों में छोटू शहर चला गया। दिन बीतते गए मगर बबलू का धंधा नहीं चला। एक दिन ठेले पर आए एक ग्राहक से बबलू ने पूछा, अरे भाई बताओ ना, मेरा वड़ा पाव कैसा है, अच्छा नहीं लगता क्या? ग्राहक ने गर्मा गर्म वड़ा पाव का कौर लेते हुए कहा, अरे बबलू भैया, मजा आ गया, एकदम स्वादिष्ट है। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? बबलू, अगर वड़ा पाव इतना स्वादिष्ट है तो फिर धंधा क्यों नहीं चल रहा भाई? घाटा ही घाटा हो रहा है। ग्राहक, अरे भाई, शायद गांव के लोगों ने अभी तक तुम्हारा वड़ा पाव छका ही नहीं है। यकीन मानो, जो एक बार खा ले वो बार बार आएगा। बबलू चुपचाप सोचने लगा। कुछ महीनों बाद छोटू शहर से छुट्टियों में वापस आया। उसने देखा कि बबलू बहुत टेंशन में है। छोटू ने पूछा, अरे भैया क्या हुआ, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? बबलू, क्या बताऊं भाई, कोई वड़ा पाव खाने ही नहीं आता, घाटे पे घाटा हो रहा है, बहुत परेशान हूं। छोटू, अरे भैया, इतनी सी बात पे टेंशन ले रहे हो, सब मुझे सौंप दो। कल के लिए 20 वड़ा पाव तैयार रखना, पैक करके। देखो मैं क्या करता हूं। अगले दिन सुबह सुबह बबलू ने 20 वड़ा पाव तैयार कर दिए, पैक करके रख दिए। छोटू आया, झोला उठाया और निकल पड़ा। छोटू सबसे पहले रामू चाचा के घर पहुंचा। छोटू चाचा, मैंने और भैया ने गांव में नया वड़ा पाव ठेला खोला है, ये आपके लिए स्पेशल स्वाद चखने को। अगर अच्छा लगे तो ठेले पे जरूर आइए। इसके बाद छोटू सीताराम काका, गीता दीदी और गांव के हर घर जाता रहा। शाम को बबलू, अरे भाई छोटू, पूरे दिन कहां गायब था? सारे वड़ा पाव दोस्तों को पार्टी दे दी क्या? छोटू,
नहीं भैया, मैं गांव के लोगों के घर घर गया, सबको एक एक वड़ा पाव दिया। अगर पसंद आए तो ठेले पर जरूर आइए, कल देखना मेला लग जाएगा तुम्हारे ठेले पर। बबलू, अरे भाई, मुफ्त में वड़ा पाव बांट देना भी कोई बिजनेस का तरीका है क्या? छोटू, भैया कभी कभी थोड़ा देना पड़ता है ताकि लोग जान सकें कि हमारा स्वाद कैसा है। भरोसा करो, कल देखना धमाल। अगले दिन बबलू सुबह सुबह ठेला लगाकर बैठा ही था कि भीड़ लगनी शुरू हो गई। मेहनत और समझदारी से किया गया छोटा प्रयास भी बड़ा परिणाम ला सकता है। एक छोटा सा प्यारा गांव था जहां एक लड़का आनंद अपने बापू के साथ रहता था। आनंद हर दिन गांव के ढाबे वाले से मिलकर गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलवाता था। आनंद, अरे बापू, सारे गरीब लोगों ने खाना खा लिया ना? कोई भूखा तो नहीं रह गया? बापू, हाँ बेटा, सबने पेट भर खाना खा लिया, लेकिन तू इतना परेशान क्यों होता है? आनंद, अरे बापू, ये बेचारे कई दिनों तक भूखे रहते हैं, न घर है इनके पास, न कोई पूछने वाला। कम से कम खाना तो मिलना चाहिए ना। उसी गांव में एक राजू नाम का लालची लड़का भी रहता था। वो हर रोज आनंद को गरीबों को खाना खिलाते देखता और जल भुन जाता। एक दिन राजू अपने दोस्त छोटू से बोले, अरे भाई छोटू, ये आनंद रोज गरीबों को खाना खिलाता है, इतना पैसा लाता कहां से है? छोटू, सच में भाई, मैंने भी सोचा, उसके बापू तो मामूली किसान है और आनंद खुद भी तो बस एक छोटा मोटा दफ्तर का काम करता है। राजू, तो फिर पैसा कहां से आता है? मुझे तो लगता है ये कुछ गलत धंधा करता है। चलो पुलिस वाले साहब को बताते हैं। दोनों भागते हुए गांव के सिपाही शर्मा जी के पास पहुंचे। सिपाही शर्मा जी, अगर तुम सच बोल रहे हो तो उसे पकड़ लूंगा, लेकिन अगर झूठ निकला तो तुम दोनों की खैर नहीं। फिर सिपाही जी आनंद के घर पहुंचे। आनंद, अरे साहब, आप लोग यहाँ, कुछ काम था क्या मेरे लिए? सिपाही, देखो, ये दोनों लड़के कह रहे हैं कि तुम गलत काम से पैसा कमाते हो और गरीबों को खाना खिलाते हो। सच सच बताओ। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, एक मिनट साहब, मैं सब साफ कर देता हूं। वो तुरंत ढाबे वाले को बुलाया। आनंद, अरे नंदू भैया, जरा इन साहब को बताओ ना कि मैं कैसे खाना खिलाता हूं। नंदू ढाबे वाला, साहब, आनंद भाई हर महीने अपनी आधी तनख्वाह मुझे देते हैं। हम दोनों मिलकर सस्ता सामान मंडी से लाते हैं, फिर मैं उनके कहने पर रोज गरीबों को खाना खिलाता हूं। आनंद, देखिए साहब, इसमें कोई जादू नहीं है, बस थोड़ा दिल चाहिए। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा भी मदद करें तो कोई भी भूखा नहीं रहेगा। सिपाही, माफ करना बेटा, तेरे जैसे नेक दिल इंसान को शक की निगाह से देखा। तू तो गांव का असली हीरो है। पुलिस राजू और छोटू को अपने साथ लेकर जाती है। भलाई करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दूसरों की मदद करने वाला हमेशा दिलों में राज करता है।